नमस्कार। आज हम पतंजलि मुनि का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य और शरीर की शुद्धि के लिए वैद्यक शास्त्र चरक संहिता देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम। पतंजलि व्याकरण शास्त्र के मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इनमें लब्ध प्रतिष्ठ हैं। श्रूयते यन् महेश्वर प्रेरणया भगवान शेषः एवा अस्मभ्यम अशेषार्थोपदेशार्थम पतंजलि नाम्नावतीर्ण आसीदित्यहो भागधेयमस्मदादीनाम्। पतंजलि गोनर्दीय, नरदीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभृत, चूर्णिकार, अनंत नामों से अभिहित हैं। नागनाथ, अहिपति, फणिभृत, फणिपति तो एक विचारधारा का परिणाम है जो पतंजलि को शेषनाग का अवतार मानती है। आदिशेष जी का कथन है, एकदा अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को अर्घ्य दान के समय माता गोणिका नाम की योगिनी की अंजलि में छोटे से सर्प के रूप में गिरे और तुरंत ही मानवाकृति रूप ले लिया। अतः गोणिका की करबद्ध प्रार्थना के कारण या पत अंजलि के योग से पतंजलि नाम पड़ा। गोनर्दीय और गोणिका पुत्र नाम से महाभाष्य में कुछ स्वतंत्र मतों का उल्लेख है। पतंजलि मुनि को शेषनाग का अवतार मानकर काशी में एक बावड़ी पर पाणिनि मुनि के समक्ष सर्प रूप में प्रकट होना बतलाया गया है। शेषावतार या नागराज प्रसिद्धि का कारण बताया गया है कि कश्मीर के नाग जाति के ब्राह्मण वंश में जन्म होना, शेषनाग के समान श्वेतत्व जो कश्मीरियों में प्रायः देखा जाता है। योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान के अतिरिक्त एकमात्र देवता समापत्ति का विधान है। प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम अर्थात उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से प्रसिद्ध है। पतंजलि का स्थिति काल। पतंजलि मुनि शुंग वंशीय महाराजा पुष्यमित्र के समकालीन माने जाते हैं। पुष्यमित्र का शासनकाल भारतीय इतिहास में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। पुष्यमित्र ने मौर्य शासन को उखाड़कर कण्व गोत्रीय ब्राह्मण शासन का शासन स्थापित किया था और दिग्विजय प्राप्त कर 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उसमें
पतंजलि को आचार्यत्व का गौरव प्राप्त हुआ। इतिहासकार यवनः साकेतम, यवनो माध्यमिकाम आदि उदाहरणों द्वारा ग्रीक देश के यवन आक्रामक मिलिंद मिलांडर की ओर इंगित करते हैं। यह आक्रमण ईस्वी पूर्व 150 के आसपास हुआ था, जिसके महाभाष्यकार स्वयं चक्षुद्रष्टा थे। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 158 ईस्वी पूर्व माना है। द बोथलिक ने 200 ईस्वी पूर्व माना है। कीथ ने 140 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व माना है। पतंजलि का मूल देश सर्वथा अनिश्चित है। महाभाष्य की अभिजानासि देवदत्ता कश्मीरान गमिष्यामि तत्र शक्तून पाश्यामि से कुछ विद्वान कश्मीर के प्रति गहरा लगाव अनुभव करते हैं। पतंजलि का जन्म गोनार्ध में हुआ। साहित्यिक, पुरातात्विक, भौगोलिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्थान भोपाल के पास का गांव गोदरमऊ है। बाद में वे काशी में बस गए। काशीवासी आज भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी को छोटे गुरु का नाग ले लो, बड़े गुरु का नाग ले लो, ऐसा कहकर नाग के चित्र बांटते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: व्याकरण महाभाष्य, चरक संहिता, योग सूत्र, निदान सूत्र। अपने विशद एवं सर्वांगपूर्ण विवेचन के कारण उसे महाभाष्य नाम से प्रतिष्ठा मिली है। इसमें दो प्रकार की शैली का प्रयोग है, चूर्णिका और तंडक। संस्कृत के भाष्य साहित्य में कोई भी रचना इसकी तुलना नहीं कर पाती। महाभाष्य का विभाजन आह्निकों में हुआ है। यह नवाह्निक महाभाष्य है। पतंजलि एक प्रख्यात चिकित्सक और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के आचार्य थे। रसायन के क्षेत्र में अभ्रक, धातु योग, लौह शास्त्र का परिचय कराने का श्रेय पतंजलि को ही जाता है। योग शास्त्र के प्रणेता यही हैं। षड्दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इनमें योग एक दर्शन है। इसमें 195 सूत्र दिए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का महत्व प्रतिपादित किया है। पतंजलि महान चिकित्सक थे। इन्होंने चरक संहिता का प्रणयन किया। द्रविड़ देश के सुकवि रामचंद्र दीक्षित ने कहा है, सूत्राणि योग शास्त्रे वैदिक शास्त्रे च वार्तिकानि ततः कृत्वा पतंजलि मुनिः प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम। अर्थात पतंजलि मुनि ने इस संसार की रक्षा के लिए योग शास्त्र में सूत्र और वैदिक शास्त्र में वार्तिकों की रचना कर उनका प्रचार किया। हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाथ संप्रदाय में अष्टांग योग की साधना वज्रयान में भी पल्लवित हुई। वर्तमान में बाबा रामदेव के प्रयास एवं प्रचार प्रसार से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत
योग दर्शन समस्त विश्व को ज्ञान दे रहा है, शरीर की रक्षा का उपाय बता रहा है। धन्यवाद।